किसी भी स्टॉक में अगर डिमांड आ रही है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अरे मेरा फ्री सेशन ज्वाइन कर लो और पैसे बन जाएंगे। कोई कोर्स मत करना, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, पहले किसी को जरूरत नहीं है, पैसे बनाओ पहले, फ्री सेशन से बताओ। आपकी एक स्ट्रेटेजी है, दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस और सबसे बड़ा टारगेट। ट्रेडिंग का मतलब है मिनिमाइज द रिस्क, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बट ये दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस लाने में ना कम से कम 15 साल लगे। सबसे बेस्ट मेथड और इजी मेथड बताया मैंने स्टॉक सेलेक्ट करने का। अगर ये घोट के पी लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, पैसे बन जाएंगे। म्यूचुअल फंड कितना सही है और हमें कितना करना चाहिए? स्कैम, धोखा इन्वेस्टर के साथ। आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को देख के ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या ये गेम है इसका वॉल्यूम का प्लस प्राइस एक्शन का? तो मैं एक चीज बताऊं, ये ह्यूमन ब्रेन ना ट्रेडिंग के लिए है नहीं, ये बना है। मैंने आज तक सागर जी एक सिंगल बुक नहीं पढ़ी है मार्केट से रिलेटेड। पैसे बनते हैं सिस्टम फॉलो करने से, सिलेक्शन, सेटअप, एक्शन। वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए या फिर पहले ही सीख लेना चाहिए दूसरों की गलतियों से? सबसे पहली गलती, जो सबसे बड़ी गलती होती है, मेरा पैसा तो जिंदगी में नहीं बना। बहुत सारे कहते हैं चाचा चौधरी बनते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे बनाए, उनके आईटीआर मांग लो। ट्रेडर्स की बैठक में आपका स्वागत है, जहां सिर्फ नंबर्स नहीं इंसान भी बोलते हैं। और आज इसी बैठक में हमारे साथ है कुशल वार्ष्णेय सर, जिन्हें मार्केट का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और वो इसी एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कैसे मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कैसे एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं और उस ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू आप कैसे अपने ट्रेडिंग जर्नी को ईजी कर सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सागर जी, पहले तो धन्यवाद आपने इनवाइट किया। थैंक यू सर। तो आज इसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे भाई एक बिगिनर, मेरी निगाह में हर एक वो ट्रेडर जो लॉस कर रहा है वो बिगिनर है, तो एक बिगिनर कैसे शुरुआत कर सकता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। सर, डिस्कशन से पहले मैंने आपकी एक स्ट्रेटेजी है जिसको आप बोलते हैं कि आपकी सिग्नेचर स्ट्रेटेजी है, वो दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस और सबसे बड़ा टारगेट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता है और 99% लोगों को तो जो ट्रेडिंग करते हैं ये उनकी ट्रेडिंग सिस्टम के उल्टा है। तो आप इस चीज़ को कैसे बताना चाहेंगे? देखो यार, सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ, ट्रेडिंग है क्या, राइट? बहुत सारे लोगों का मानना है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी मिल जाए या फिर ट्रेडिंग यानी कि 1000 का रिस्क लो, 1000 का प्रॉफिट बन जाए। ट्रेडिंग ये नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है मिनिमाइज द रिस्क और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सिंपल भाषा में कहो तो एक पैन की निब होती है ना, उतना रिस्क और उसका ऊपर की बॉडी प्रॉफिट। यानी अगर कोई भी इंसान अपनी रिस्क को मिनिमाइज करना सीख जाए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सीख जाए तो वो ट्रेडिंग में सक्सेस मिल जाएगी उसे। और ये सिस्टम डेवलप करने में सर आपको कितना टाइम लगा था? देखिए, मुझे पर्सनली तो बताऊं 15-16 साल लग गए, ठीक है। अभी मुझे लगभग 19 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। बट ये दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस लाने में ना कम से कम 15 साल लग गए। ये बाद में समझ आया कि रिस्क को मिनिमाइज करना है। इतने दिन तो बस चलता रहा ऐसे ही। आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को देख के ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी ट्रेडर हैं जो बिगिनर है वो सिर्फ इंडिकेटर लगाते हैं और सोचते हैं कि उसी से हम ट्रेडिंग अपना स्टार्ट करके प्रॉफिट होना स्टार्ट कर जाएंगे। तो क्या ये गेम है इसका वॉल्यूम का प्लस प्राइस एक्शन का? देखो, पहले तो इंडिकेटर की बात करता हूँ। इंडिकेटर तो यार हमें ट्रैप करने के लिए ही बनाए गए हैं। यानी इंडिकेटर एक्चुअल में मार्केट इंडिकेटर से थोड़ी चलती है। मार्केट चलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई। अगर मैं पूछूं कि यार मार्केट है क्या, तो आधे लोग क्या 90% लोग आंसर ही नहीं दे पाएंगे। इट्स अ गेम ऑफ डिमांड और सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ इंडिकेटर क्या उखाड़ेगा? ठीक है, तो कौन है? डिमांड कैसे आएगी? न्यूज़ से, राइट। और जब डिमांड आएगी तो जनरेट क्या होगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम जनरेट होगा तो प्राइस एक्शन के साथ आप उसका कॉम्बो बनाइए और पैसे बनाइए। इसमें आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप स्टॉक सिलेक्शन करना सिखाते हैं। क्योंकि हम भी देखते हैं, सबको ही पता है कि स्टॉक मार्केट में 5000 से प्लस कंपनी लिस्टेड है। तो उसमें से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ, इस स्टॉक में हमें एंट्री लेनी चाहिए? देखो, दो तरीके के मैं 3000 स्टॉक जो आपने बताया, इनको दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। पहले तो हो गया कैश मार्केट, जिसमें हमारे 3000 स्टॉक हैं, और एक हो गया हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जिसमें 210 के आसपास या 208 के आसपास अभी स्टॉक है करंट एक्सपायरी में। तो अगर इन्वेस्टर हो तो पूरे 3000 सामने है, बाद में बात करेंगे। ट्रेडर हो तो वो 205 पहले तो उसको फिल्टर कर लो, ठीक है। फिर आगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक बार एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, उसमें से फिल्टर होगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो फोकस करो 205 स्टॉक्स पे, और उनमें
कैसे आगे फर्दर सिलेक्शन करना है ये आगे अभी डिस्कस करते हैं। सर एक और चीज़ रहती है कि इंट्राडे में लोगों का क्या रहता है कि आप आए मार्केट में बैठे और ट्रेड ले लूँ। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। जैसे ही सिस्टम ओपन किया, कैंडल्स देखी, तो उनको दिखता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो 1-2 कैंडल में ये करते हैं कि लेके बैठ जाओ आप ट्रेड, मेरे से मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। उन लोगों को कैसे बचना चाहिए इन चीज़ों से? ये वही ट्रेडर है ना जो लॉस बनाते हैं। यही देखिए, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं आपको एक सिस्टम देता हूँ और ये सिस्टम मेरा 3 स्टेप प्रोसेस है। जब से ये सिस्टम मैंने अपनाया लाइफ में और अपनी ट्रेडिंग में, चीज़ें बदल गई। यानी वो 3 स्टेप कौन से हैं? पहला है सिलेक्शन, दूसरा है सेटअप और तीसरा है एक्शन। यानी सिलेक्शन कर लिया, कोई भी स्टॉक में ट्रेड करना है, क्यों, व्हाट इज द वैलिड रीजन व्हाई आई शुड ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ओके। ये समझ में आ गया। दूसरा सेटअप, क्या प्राइस एक्शन आपके हिसाब से हो रहा है? अगर हो रहा है तो तीसरा एक्शन। दोनों चीज हो जाती है, लोग वहां पे एक्शन ही नहीं लेते। तो अगर तीनों अपना लिए, सिलेक्शन, सेटअप और एक्शन, तो बात बन जाएगी। तो सिलेक्शन कैसे करें? मतलब आपने बताया कि 208 से 10 ही स्टॉक हैं जो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं जिसमें, बट उनमें से सेलेक्ट कैसे करें? देखो, सिलेक्शंस के मेरे पास बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। मेरे पास 10 तरीके के सिलेक्शन मेथड्स हैं। एक ऐसा सिलेक्शन जो इजी तरीके से जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। देखिए सागर जी, दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका मैंने दिया है। पहले तो तीनों स्टेप समझा दी, सिलेक्शन, सेटअप और एक्शन। और पहले वाली वीडियो व्यूअर्स ने देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देख लो। सबसे बेस्ट मेथड और इजी मेथड बताया मैंने स्टॉक सेलेक्ट करने का, सेटअप भी बताया, एक्शन आपने लेना है। एक्शन दिलाने में नहीं आऊंगा, तो वो जाके देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। वो प्रैक्टिस से आएगा। हाँ, वो प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस से भी नहीं आता। पता है, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से डेली मिलता हूँ, डेली स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, मिलने भी आते हैं मेरे ऑफिस में। सबका यही प्रॉब्लम है, सर बहुत जगह सीख चुके, पैसे नहीं बन रहे। अरे यार, मैं खुद भी सिखा देता हूँ, तब भी पैसे हर किसी के नहीं बनते हैं, क्योंकि पैसे स्ट्रैटेजी से नहीं बनते। पैसे बनते हैं सिस्टम फॉलो करने से, सिलेक्शन, सेटअप, एक्शन। अगर ये घोट के पी लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, पैसे बन जाएंगे। और इससे भटके जिंदगी में नहीं बनेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। भगवान भी धरती से उतर आके कहेंगे ना कि ये कर ले और पैसे बन जाएंगे, तब भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप फॉलो ही नहीं कर रहे। सिस्टम फॉलो ही नहीं करोगे तो क्या? और तो जाके देख 99 ट्रेडर्स इसी वजह से लॉस में है, क्योंकि वो सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते। भाई साहब, अपने ऑफिस में ना लेके बैठना पड़ता है, करो ये सिस्टम फॉलो करो, तब जाके करते हैं, तब जाके रिजल्ट्स आते हैं। और जो मान ले कि भाई मुझे ये सिस्टम फॉलो करना है, वो दुनिया के किसी कोने में बैठा से ही पैसे बन जाते हैं। 19% लोग ये सिस्टम फॉलो करते ही नहीं है। सबको चाहिए पैसा तुरंत, हर ट्रेड में। और हम रिवर्स साइकोलॉजी लगाते हैं। ओके। हम क्या सोचते हैं कि यार, आज मैं पर्सनली, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं पहले जब हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाने जाता था ना सागर भाई, कभी प्रॉफिट नहीं बनती थी, लॉस ही लॉस लगते थे। आज क्या करता हूं मैं कि मेरा रिस्क पर डे कितना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं कि मेरा 10,000 का रिस्क पर डे है। ओके। तो घर से जब निकलता हूं ना, तो ये दिमाग में फीड कर लेता हूं कि 10,000 का रिस्क आज दे दिया मार्केट को, सिस्टम से ही करना है लॉस। लॉस तो दे दिया, बट अब जब एग्जीक्यूशन के लिए जाऊंगा ना, तो वो सिस्टम से करना है। लॉस पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, यानी टेंशन फ्री, माइंड मेकअप कर लिया आपने कि मुझे 10,000 का लॉस करना है, तो मैं उसके लिए रहूंगा कि रेडी रहूंगा, मैं रेडी हूं मैं। पर लॉस करूंगा कैसे? ऐसे नहीं कि देखते ही कोई भी ट्रेड मार लिया, मेरे सिस्टम से। और सिस्टम कभी लॉस नहीं बना के देगा। ओवरऑल स्टॉप लॉसेस आएंगे, लॉस नहीं आएगा। तो सर, आपको 15-16 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, बट ये सेम तो रहे नहीं होंगे बिल्कुल भी, अप एंड डाउन्स आए होंगे। यार, शुरुआत तो सबकी डाउन से ही होती है इस मार्केट में, तो क्योंकि ये तो मार्केट करके ही समझ में आती है। मैंने आज तक सागर जी एक सिंगल बुक नहीं पढ़ी है मार्केट से रिलेटेड, एक सिंगल। हर चीज, एक छोटी सी छोटी चीज करके सीखी है। मार्केट नहीं सिखाया है। इतने सालों में आपने लॉसेस भी किए होंगे, बहुत सारे प्रॉफिट भी किए होंगे। तो लॉस में होने के जो एक्सपीरियंस रहता है और जो प्रॉफिट में आने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहता है? देखो, एक लॉस का एक्सपीरियंस क्या बताता हूँ मैं आपको, एक इंसिडेंट बताता हूँ पहले। और ये बहुत शुरुआती दिन में था, मेरे बहुत शुरुआती दिनों में था। मैंने एक ट्रेड लिया था, मिड कैप, स्मॉल कैप का स्टॉक था, नाम मुझे सीरियसली याद नहीं, बट मैंने 5,000 क्वांटिटी उठाई थी। दैट वाज अ BTST ट्रेड। ओके।
टिप आती थी, टिप आया, फ़ोन बजा कि ये खरीद लो। मैं 3:20 हो रही थी, मैं कहा ले भाई 5,000 शेयर। जिगरा तो शुरुआत से है और होना भी चाहिए। 5,000 शेयर ले दी, घर चले गए। अगले दिन मार्केट ओपन हुई और वो स्टॉक 6% नीचे, 8% नीचे और लोअर सर्किट। 15 मिनट बाद लोअर सर्किट, यानी स्मॉल कैप का स्टॉक और सोचो 20% का सर्किट। सर पसीने आ गए, लिटरली बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा, पहली बार फील हुआ कि बॉडी में कुछ सेंसेशन हो रही है, हलचल हो रही है। अब मैंने बोला ब्रोकर को, भैया काट दो सौदा, लॉस हो गया, ठीक है, आज के बाद ट्रेडिंग नहीं करेंगे, खत्म करते हैं यहाँ पे कहानी। वो बोला कटेगा भी नहीं क्योंकि लोअर सर्किट पे है। मैं कहा कैसे कटेगा? ये सब जब लोअर सर्किट खुलेगी तब सौदा कटेगा। मैं कहा ठीक है भाई काट देना, मैं जा रहा हूँ। वो सौदा आधे घंटे बाद लोअर सर्किट खुली और कट गया। ब्रोकर ने काट दिया और मेरा लॉस बुक हो गया, बम्पर लॉस। ओके 20% वाला। हाँ, बड़ा लॉस। 16-17% के आसपास बुक मार दिया उसने। मैं लॉस बुक करके घर चला गया। सागर में 2 घंटे बाद कॉल आया उसका कि वही स्टॉक जो 20% डाउन था और 20% अप है, और स्मॉल कैप का स्टॉक था। वो दिन था मेरी फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा दिन। यानी 20% जो स्टॉक डाउन था वो 20% अप, और वो भी 2 घंटे बाद। तब इतना समझ में आ गया कि मार्केट में पोटेंशियल तो है, पर जर्नी बड़ी लंबी चली। लॉस 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 चलते गए। धीरे 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 चीज़ें समझ में आई। समझ में आया कि इंडिकेटर से बात नहीं बनेगी। दुनिया आती है, कोई गैन लगाता है, कोई सपोर्ट लगाता है, कोई रेजिस्टेंस लगाता है। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा, आप करिएगा घर पे जाके कभी, और व्यूअर्स सब लोग भी करिएगा। क्या करिएगा? बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेना, डेली चार्ट लगा देना, ठीक है, और आंखें बंद कर लेना, और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना, दबा के आंख बंद करके लाइन लगाते जाना। जहां आपका मन करे माउस से दबा के लाइन लगा देना, ठीक है, 10, 20, 50 जितनी लगानी है। फिर आंखें खोलना और 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देना। आपको देखेगा कि जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ना, वही क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है। यानी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम समझ गए क्या है? अगर यहां से मार्केट मूव हो गई तो मेरा R1 था, वहां से मार्केट मूव हो गई तो मेरा S1 था, यहां से होगी तो मेरा गैन था, वहां से होगी तो मेरा फेबोनाची था। जिसका जहां से चले जाए वो वहां से खुश हो जाए। मार्केट ऐसे नहीं चलती है। इट्स अ गेम ऑफ डिमांड और सप्लाई। यानी डिमांड आएगी मार्केट चलेगी, सप्लाई आएगी मार्केट गिरेगी। डिमांड आती क्यों है, सप्लाई आती क्यों है, समझना पड़ेगा, तब पैसे बनेंगे। तो इसको समझने के लिए डिमांड एंड सप्लाई का कौन सा तरीका होता है वो, कि किसी भी स्टॉक में अगर डिमांड आ रही है तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए इसके मेथड हैं। इसको सिंपल छोटे से, मैं इस शॉर्ट वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इसके लिए वेबिनार जरूर प्लान करूंगा जिसमें पूरा समझाऊंगा कि कैसे डिमांड और सप्लाई क्रिएट की जाती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो ट्रैप का जाल बिछा रहे हैं। आजकल एक्चुअली इंडस्ट्री है ही ऐसी, राइट सर, कि वेबिनार लेके जाएंगे, फिर वहां से भैया मेरा कोई कोर्स करने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा कोर्स करना, मैं नहीं बोलता मेरा कोर्स करिए, मैं करवाता भी नहीं। ऐसे ही बच्चे आते हैं, लोन ले लेके भी आते हैं। कैसे पैसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। पैसे से ही पैसा बनता है, राइट। ठीक अगर है, आपके पास कैपिटल है तो आप पैसा बना सकते हो, अदरवाइज एग्जैक्टली। एक स्टोरी इसमें भी बताता हूँ, राकेश झुंझुनवाला जी की भी। लोग कहते हैं 5,000 से शुरू किया था और 5,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है। उनके भैया सीए थे, और वो खुद भी ऐसी फैमिली, पूरा उनका जो बैकग्राउंड था ना, सब सीए वगैरह ऐसे ही थे। उनके क्लाइंट ने उन्हें, और आज से करीब कितना साल हो गया, जब उनके स्टार्टिंग एज में, तब उन्हें पैसे दिए थे, और वो भी 40 लाख वहां से शुरुआत करी थी। यानी मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली 85 था, या मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा, तब उन्होंने 40-50 लाख से शुरुआत करी थी। और 40-50 लाख उस टाइम के, आज के टाइम पे 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू उनकी, ज्यादा की वैल्यू होगी उनकी। तो जो लोग सोचते हैं ना कि 10, 20, 50 हजार लेके आएंगे, भैया आई एम वेरी वेरी सॉरी, कैसे बन सकते हैं? ना तब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ना तब बनता था, ना अब बनेगा। अब नहीं बनेंगे। ये तो ये इंडस्ट्री है ऐसी, सबको कोर्स बेचने हैं, सबका 2-2 हजार 5-5 हजार और लाखों का कोर्स है, सबको बेचने हैं। अरे मेरा फ्री सेशन ज्वाइन कर लो और पैसे बन जाएंगे। कोई कोर्स मत करिए, हाँ कोई कोर्स मत करना, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, पहले किसी को जरूरत नहीं है। हाँ फ्री सेशन से बन जाएं और फिर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, फिर अगर आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप आइए, पैसे बनाओ पहले, फ्री सेशन से बताओ,
तो यानी पहले समझो कि डिमांड और सप्लाई है क्या। राइट। पर पैसे लगा के ही पैसे बनते हैं सागर भाई, ऐसे नहीं बनते कि मैं सोचूं कि 50,000 लेके आया हूं और मैं बना लूंगा, नहीं बनेंगे। क्योंकि सारा गेम, सारा स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है, सब माइंडसेट का माइंडसेट का गेम है। सब गेम इसी का है। तो अगर आपको वेबिनार ज्वाइन करना है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया, जाके ज्वाइन कर सकते हो। संडे में होता है और सर अवेलेबल रहते हैं, सर ही लेते हैं पूरा मैं ही webinar। लेता हूँ। और आप सीखिए और फिर फीडबैक दीजिए वीडियो में आके, आपको वेबिनार कैसा लगा। और एक बार और कह रहा हूँ वापस, जो लोग समझ रहे हैं ट्रैप, अक्सर सर सबका यही, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, किसी को कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर किसी को सिखाऊंगा भी नहीं। फ्री सेशंस हर कोई सीख भी नहीं पाता सर। एग्जैक्टली सर, जो मैं वापस वही कि लोन लेके आया वो कैसे सीख सकता है, उसके दिमाग में ईएमआई देनी है। अरे उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है। यस। और ये ऐसा गेम नहीं है कि आप प्रेशर में नहीं बनेगी बात। आप फ्री माइंड से ट्रेडिंग करो। जिस दिन इसको आपने देखो, मैं एक चीज बताऊं, ये ह्यूमन ब्रेन ना ट्रेडिंग के लिए है ही नहीं। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। फिर किस लिए? ये बना है सिस्टम बनाने के लिए। सिस्टम बना दिया। अगर आपका दिमाग में शक्ति है इतनी, तो सिस्टम बनाओ और फिर इस दिल और दिमाग को समझा दो कि चल भाई तेरी कोई औकात नहीं, अब रहने दे, अब तेरे बस की नहीं। तेरा जो काम था सिस्टम बनाने का, तूने बना दिया, अब तेरी जरूरत नहीं है, अब मैं बिना दिल और दिमाग के ट्रेड करूंगा। सिस्टम बन गया ना सर, अब रोबोट बन जाओ। सिस्टम बनाने के लिए इसकी जरूरत है, बेकार नहीं है ये। सिस्टम नहीं बनता तो कहीं से सीख लो, सिस्टम बनाना सीख लो। अगर सिस्टम आपसे बनाना नहीं सीख आना, लो। क्योंकि हर कोई तो कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम भी बन सकते हैं, सिस्टम भी बन सकते हैं, आप भी बना सकते हो, पर उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जलाओ हाथ, जैसे आपने जले थे। हाँ सर, एक इंसिडेंट बताता हूं कि इतने बड़े बड़े लॉसेस खाए कि मन करता था रो लूं, घर जाके रो नहीं सकते थे। तो यहां ये दर्द होता था। जब आप रोना चाहो और रो ना पाओ ना, तो ये दर्द होता है। हाँ। आपके अंदर भरा हुआ है गुस्सा। तो दो तरीके हैं, या तो अपने आप को इतना जलील कर लो, खुद से इतना जलील कर लो कि नहीं, तुझे सुननी नहीं दिल और दिमाग की, जो रोबोट बन जाओ बिल्कुल, तो पैसे कमा सकते हो, तो ट्रेडिंग में आ जाओ, कर लो, पैसे कम जाएंगे। या फिर भैया कोई ऐसा मेंटोर पकड़ लो, मेरे को नहीं भैया, किसी और को, बहुत सारे हैं जो आपके माइंडसेट से मैच करते, जो आपके माइंडसेट से मैच करे और लेके बैठ जाए, तभी पैसे बनेंगे। क्योंकि लोग ये भी करते हैं, मार्केट में 10 लोगों के वेबिनार ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से देखते हैं कि जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं सीख सकता हूँ, जहाँ पे फीस कम होगी वहाँ से सीख लेता हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि इसने तो प्रॉफिट बनाया हुआ है, ये तो प्रॉफिट दिखा रहा है मुझे, तो यहीं पे बोलता हूँ। मेरे पास भी आते हैं, सर पीएनएल दिखा दो। मेरा एक क्वेश्चन होता है कि भैया आपने बहुत सारे वीडियोस तो देखे होंगे। हाँ मैंने सर उनके वीडियो देखे, मैंने उनका वीडियो देखा, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मैंने उनका वीडियो देखा। हाँ, मैं देखा था ना उनका 6 करोड़ का पोर्टफोलियो प्रॉफिट था। हाँ, मैं सर फिर अपने आप ही कहते हैं मैंने उनसे कोर्स भी किया। तो मैं कहा पैसे बने? अरे नहीं सर। तो फिर मैं कहा पीएनएल क्यों देखना किसी का, आईटीआर देख। पीएनएल क्यों देखता है मेरे भाई, आईटीआर देख। देखना है तो आईटीआर देखो, ऑफिस आके मेरे सब दिखेगा वहां, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि पीएनएल देख के अट्रैक्ट होना बंद कर दीजिए। आंखों से और अपने दिमाग से पहले देखिए कि कौन मेंटोर है। सर लोग सीख लेते हैं पर अपने मेंटोर से एक बार बात भी नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर किस बात का मेंटोर। और जब से लॉकडाउन के बाद तो सारी मार्केट में ऐसा हुआ है कि सब ऑनलाइन होता है, क्लास ली। अरे लोगों का काम है सर 2-2, 4-4, 5-5 हजारों को कोर्स बेच दिए रिकॉर्डेड करके, उसके बाद उनके पैसे बन गए करोड़ों में, और बाकी कुछ फिर है ही नहीं पता। ऐसे थोड़ी मेंटोरशिप दी जाती है। मेंटोरशिप का मतलब है यार बंदे को आप सपोर्ट दीजिए, बात करिए उससे, उसकी प्रॉब्लम कहाँ है, बुलाइए उसे अपने पास। कोई नहीं बुलाता, तो सर जैसे आपने पहला स्टॉक बाय किया था, स्मॉल कैप बाय किया था आपने? नहीं, पहला स्टॉक मेरा भारतीय एयरटेल का ट्रेड था। ये तो मैंने 10 दिन 15 दिन में कर दिया था 5,000। मतलब पहला स्टॉक में 200 क्वांटिटी करी थी भारतीय एयरटेल और 600 रुपये कमाए थे। लगा कि यार इससे सरल क्या है, इससे सरल क्या है। और तब तो चाय और समोसा और मिलता था ब्रोकर के यहाँ। अच्छा। तो ऐसा लगता था ये तो बेस्ट है। उस टाइम साइकिल से जाते थे वहां पे सर, ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में था। ओके। तो ब्रोकर के पास जाते थे, भीड़ लगी होती थी, सिस्टम लगे हैं, बैठ जाओ, चेयर रखी होती थी, आप ट्रेड करो,
50-60 हज़ार रुपये जमा करा दिए थे, ट्रेड करो, पहली ट्रेड में पैसे बन गए और चाय और समोसा और आ रही है, इससे बेस्ट क्या है सर? और क्या, लंच भी हो गया, हाँ मतलब इंजॉयमेंट भी चल रहा है, गॉसिप भी चल रही है, मजे भी आ रहे हैं, तो ये लगा इससे बेस्ट तो है ही नहीं कुछ। पर 1 महीने में पिक्चर बदल गई, तब समझ में आया कि हम तो सिर्फ लॉस ही कर रहे हैं, ब्रोकर कमा रहा है। बिल्कुल। तब ब्रोकरेज भी बहुत हाई होती थी। तो क्या सर, जैसे स्मॉल कैप में आपको लॉस हुआ था, पहला लॉस उसी में ही था आपका, बड़ा लॉस जो था, हाँ, तो क्या हमें स्मॉल कैप में जाना चाहिए? तो जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए? देखो सागर जी, एक चीज मैं बता देता हूँ, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या पहले ऐसे समझ लो कि इन्वेस्टमेंट कौन किसको करना चाहिए। अगर मैं बात करूं मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं अपने बच्चे के लिए करूंगा। मुझे अपने लिए क्या करना है? पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट बच्चे के लिए। अब लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनता है, हाँ, या बड़े बड़े लीजेंड्स कहते हैं इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है। अरे जाके देखो बिहाइंड द सीन, दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। वहां पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं होती, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है बट उसके पीछे स्टोरी बनाई जाती है ताकि Exactly. आप जो 99% लोग हैं जो मार्केट में बैठे हैं, उनके पास कैपिटल तो होता नहीं है, कम कैपिटल होता है, तो उनको कम कैपिटल दिखा के कि हमने कम कैपिटल से बड़ा पैसा कमाया है। दादा सब कुछ आपको जो दिखाया जाता है ना, सब गड़बड़ चाल है। एक इंसिडेंट बताता हूँ यस बैंक का। एक न्यूज आई थी, राकेश झुनझुनवाला जी ने इतने शेयर्स यस बैंक के बाई किए करोड़ों में। ब्लॉक डील दिखाई जाती है ना जानबूझ के, हाँ, जानबूझ के दिखाई, जानबूझ के। और उस ब्लॉक डील को खरीद देखने के बाद लोग क्या करते हैं? बाय पे बाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। आप एक मुझे बात बताओ, क्या एफएनओ का डेटा एनएसई दिखाती है? नहीं दिखाती। एफएनओ में क्या किया झुनझुनवाला जी ने नहीं या दिखाती। किसी ने भी? सेल मारे थे फ्यूचर, किसी ने नहीं दिखाया। तो यानी जो दिखाया जाता है ना, वो इंटेंशनली दिखाया जाता है। ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि जो आप पिक्चर देख रहे हो, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है, ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट इज प्री प्लान्ड। जो न्यूज़ भी आती है आपके पास मार्केट में, वो इवेंट होने के बाद आती हैं सारी चीजें। एग्जैक्टली। और उसके बीच में जो पोजीशन बनी हुई है वो आपको पता ही नहीं है कहाँ पे से बनी है। आप देखिए ना सर कि स्टॉक एक न्यूज आती है उससे पहले मोमेंटम कर चुका होता है, और जब न्यूज आती है वहां से नीचे करने लगता है। यानी सिंपल सा, इंस्टीट्यूशन पहले ही बना के बैठे थे, न्यूज आई कौन बाई करेगा? मैं और आप। फोमो मिस ना हो जाए, 20% ना भाग जाए। और जब मैं और आप बाई करेंगे तो क्या होगा? मार्केट भागेगा। लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशन ने भगा दिया, बड़ी बड़ी कैंडल देख के। लोगों को यही तक नहीं पता कि ये बड़ी कैंडल इंस्टीट्यूशन बनाता है या रिटेलर। अरे मेरे भाई, रिटेलर बनाते हैं ये। फोमो में कौन बाई करता है? मार्केट ऑर्डर कौन मारता है? इंस्टीट्यूशन तो मारेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। वो मार्केट ऑर्डर क्यों मारेगा? वो तो साइलेंटली साइलेंट है वो तो भाई, उसे तो पिक्चर में आना ही नहीं। वो धीरे 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 एक्यूमुलेट कर रहा है, और फिर आप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जब आप बाई करना स्टार्ट करोगे। आप बाई करोगे, प्राइस ऊपर जाएगी। आप बाई कब करोगे? जब न्यूज आएगी, प्राइस ऊपर लेके जाएगा, और वहीं से ऊपर से बकरे हलाल शुरू। हमारा बहुत फेमस सेटअप है बकरा हलाल। अच्छा, तो वो भी समझाएंगे आप? नहीं, वो मैं वर्कशॉप में ही सिखाता हूं। वर्कशॉप में समझाएंगे तो उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा वर्कशॉप को। नहीं, उससे पहले भैया पैसे कमाओ। मेरे पास वही, मुझे पढ़ाने में भी मजा उसको आता है जो मेरे सेशन को, जो मैं फ्री सेशंस देता हूं ना, उसको समझ में आ रहा है फ्री सेशन से पैसे बन रहे हैं, उसको ट्रेनिंग देता हूं। क्योंकि वो ये अप्रोच के साथ मेरे पास आता है कि इनके पास कुछ है। और जिसका अप्रोच आजकल वही है कि भैया ये भी सबकी तरह ही है, उनको जरूरत ही नहीं फिर सर, हम आपके हैं कौन। तो सब जब मार्केट में अचानक से एक क्रैश आता है, मार्केट गिरती है, कि या तो स्टॉक हो गया या फिर इंडेक्स वगैरह जो भी हो, उसमें असली रीज़न क्या होता है मार्केट का गिरने का? कुछ नहीं, सिंपल है रीजन सर, बहुत ही लेमन तरीके से, कोई टेक्निकल नहीं, कोई आजकल तो लोग ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें लेके आते हैं। कोई कहता है एसएमसी, लिक्विडिटी, ये वो। अरे मेरे भाई, सिंपल मार्केट ऐसी है ही नहीं। मार्केट तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, एक चीज मुझे बताओ सागर भाई, एक माल, मैंने कोई भी अपना सामान कुछ भी खरीद लिया, XYZ कोई भी कमोडिटी खरीद लिया, कोई भी स्टॉक खरीद लिया, आज पीक पे चल रहा है। एक टाइम तो आएगा ना, मैं बुक करूंगा, बस वो बुक करूंगा। जब बुक करूंगा तो मार्केट नीचे आएगी। और बुक कब करता हूं मैं? पैनिक के माहौल में। सिंपल है, और कोई रीजन नहीं है। यानी एक इंस्टीट्यूशन ने, अब एक तो इंस्टीट्यूशन है नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो जब ये ग्रुप एक साथ मिलके सेलिंग करता है, यानी आज देख रहे हैं आजकल FII दबा के सेल कर रहे हैं,
तो बस नीचे जा रहा है मार्केट, हम्म, सिंपल है। तो बस और कोई तरीका और कुछ भी नहीं है लॉजिक। दुनिया क्या सोचती है, कुछ भी नहीं। अब क्रैश कब होती है? जब वो प्रॉफिट बुक कर रहा है और आप डर के बेच रहे हो, अब दोनों बेच रहे हैं, हम्म, तो क्रैश आता है। ओके। जैसे आपने अभी स्मार्ट मनी का बताया, एसएमसी का बताया, क्या एसएमसी काम करता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट? मैंने कभी सीखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। लोग ये सब फैंसी वर्ड्स हैं सर। सर पैसे खींचने के, कुछ भी नहीं है। सर जब बुल मार्केट आता है तो सब लोग क्या है कि ऑनलाइन भी देखते हैं, न्यूज़ पे भी देखते हैं, सब लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्या कहानी होती है उसमें? बुल मार्केट में तो देखो वही है, सब दुनिया वो उस टाइम तो सब भागने लगते हैं, सब किंग हो जाते हैं। क्योंकि आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हो वो वो बढ़ जाता है, या फिर आप कोई भी वो बाई हाँ, करोगे, फ्यूचर बाई मैं एक करोगे। चीज बताता हूँ, बुल मार्केट पैसा बनाता है, बियर मार्केट वेल्थ बनाती है। कैसे? यही तो गेम है। कैसे? इसके लिए वेबिनार, वो भी फ्री वाला, बस एनफ है। क्योंकि देखो मैं इसमें इतने में नहीं समझा सकता, इतना फ्री सेशन ही एनफ है। अच्छा, तो सर आपने बियर मार्केट का बताया आपने, ठीक है, तो बियर मार्केट में आपने बताया कि फ्री में नहीं, बट थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि बियर मार्केट में कैसे पैसा बनाया जा सके? देखिए कोविड, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी वेल्थ अपनी कोविड में बनाई। मैं जो मेथड अब सिखाऊंगा हमने नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद एक वीडियो और करेंगे, आपने बुलाया तब। हाँ, ठीक है? मल्टीपल वीडियो करेंगे सर। हाँ जो अगर व्यूअर ने इन सारी वीडियोस को हमारी हाँ अपना प्यार दिया, हाँ, प्यार दिया, और ये सोच के आना कि भैया आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ यार, ईमानदारी से कह रहा हूँ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, हाँ ऐसे ही वो आप वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो। एग्जैक्टली, वेबिनार ज्वाइन करो, फ्री नॉलेज ना मिले तब बोलना। एक बार भी मेरे फ्री वेबिनार में ना कोर्स की बात नहीं की जाती है। तो लोग पता है कि क्या बोलते हैं, किया सर, हाँ मैंने भी ज्वाइन हाँ, किया। लोग आके पता है क्या बोलते हैं कि सर 2 घंटे हो गए, हम ये सोच रहे थे कि कोर्स बेचोगे। नहीं बेचना। जिसको पता है कि सर के पास कुछ है, नोएडा आएगा, ऑफिस आएगा, बोलेगा सर सीखना है, बस वही चाहिए। इतना ही काफी है यार हमें भी तो मजा तभी आएगा ना जब आप कुछ करके आ रहे हो, आप होमवर्क करके आ रहे हो, सीख के आ रहे हो, पैसे बना के आ रहे हो, चाहे थोड़े ही सही, माइंडसेट बना के आ रहे हो अपना। यस, यही जरूरी है, क्योंकि उसको मुझे नर्चर करने में ना आसानी हो जाती है। क्योंकि आपने पहले उसका माइंडसेट बना दिया। एग्जैक्टली, ठीक है, और माइंडसेट बन जाएगा तो वो ट्रेडर बन जाएगा। बन जाएगा। सर मार्केट में ये होता है कि जब मार्केट या तो जब ऊपर जा रही होती है, अभी भी कोई ना कोई स्टॉक चलता रहता है, तो रिटेलर हमेशा क्या करता है, टॉप पे बाई करता है जाके। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए एक सिंपल सा बता देता हूँ ट्रिक। आप किसी भी कमोडिटी, कोई भी स्क्रिप्ट सही, पहले तो आप समझो कि आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन, आप मुझे बताओ सागर भाई, आप कोई भी चीज सस्ता खरीदना पसंद करोगे या महंगा? सस्ता खरीदना पसंद करें हमेशा। सस्ता खरीदना। गोल्ड कितनी बार सस्ता हुआ? गोल्ड तो कभी सस्ता हुआ ही नहीं। तो फिर बिजनेस कैसे करोगे? है ना? यानी किसी भी स्टॉक की बात, मार्केट कितनी बार सस्ती हुई? 5 बार, 6 बार आज तक। हाँ, तो क्या 5-6 बार ही बिजनेस करना है? नहीं। महंगा नहीं खरीदना, तो भैया बीच का रास्ता निकालते हैं ना। यानी प्राइस को जब खरीदो, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी स्क्रिप्ट को, जब वो अपने एवरेज पे हो। और 2 चीजें दिमाग में रखो, एक तो एवरेज पे खरीदना है, दूसरा अगर सस्ती हो गई तो भर भर के खरीदना है। और जब सस्ती होती है ना तो यार पैसे ही नहीं होते किसी के पास। अरे भैया अपने कैपिटल का 50% सिक्योर वॉल्ट में डाल दो। अब पूछेंगे सिक्योर वॉल्ट क्या? घर में दे दो ना अपनी धर्मपत्नी। हाँ, धर्मपत्नी को। अरे धर्मपत्नी खुश यानी घर की लक्ष्मी खुश, तब तो पैसे आएंगे। तो 50% वहां जाके डाल दो, गोल्ड खरीद के डाल दो, ठीक है, कि वक्त जरूरत पड़े तो यहां से बेच के यहां पैसे लगा लूं। यानी जब सस्ता होगा मार्केट तो सागर भर भर के खरीदना है। बाकी एवरेज पे, टॉप पे नहीं खरीदा जाता, टॉप पे बुक किया जाता है। इंस्टीट्यूशन वाला दिमाग लगाना है, रिटेलर वाला नहीं। तो सर टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर फंडामेंटल? फंडामेंटल मुझे आती नहीं, और टेक्निकल में भी मैं दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि सिर्फ एक चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम आपको दिखाया जाता है ना सागर भाई, उससे भी बहुत डिफरेंट चीज है, बहुत डिफरेंट चीज है। वो होता ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं। यही तो गेम है, सीखेंगे से भी,
ठीक है, वो वॉल्यूम, यानी जब मार्केट का चार्ट हम देखते हैं ना तो नीचे वॉल्यूम होता है ना, हाँ। वो देखना भूल जाते हैं, वो देखते ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, वो इंडिकेटर में रह जाता वो है। उसी में रह जाते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं, जब हम मंदिर जाते हैं ना, सबसे पहले पता है कहाँ दर्शन, किसके दर्शन करने चाहिए? लोग नहीं करते हैं। सबसे पहले दर्शन करने चाहिए प्रभु के चरणों के। भाई साहब, साल में एक बार दर्शन होते हैं मेरे बांके बिहारी लाल के चरणों के, अक्षय तृतीया पे। तो वही मार्केट है, वॉल्यूम के दर्शन करो पहले, नीचे देखो नीचे क्या चल रहा है, नीचे देखो गेम क्या है। जिसको वॉल्यूम समझ आ गई, प्राइस एक्शन सुप्रीम है ये, भगवान कहते हैं ना, प्राइस, क्या कहावत है, भगवान भाव छे, क्या बोलते हैं उसे, भाव ही भगवान, भाव भगवान छे, हाँ, प्राइस इज गॉड। मानता कोई नहीं है। अच्छा, मान भी ले तो नीचे देख लो वॉल्यूम का सारा, बस दो चीज, यानी प्राइस और वॉल्यूम, इसके अलावा मार्केट ही नहीं है सर, है ही नहीं। जिसको भी ये चीज देखनी है ना, जज करनी है, आप प्राइस का चार्ट हटा दो, मैं वॉल्यूम देख के ट्रेड कर दूंगा। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? ये तो बहुत क्लियर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए, ट्रेडिंग अपने लिए, यही डिफरेंस है। पर इस दोनों के लिए स्किल चाहिए, स्किल छोड़ देते हैं, होती नहीं। आप मुझे बताओ, ऐसे कितने स्टॉक पड़े होंगे जो 1000 रुपए से आज 10 रुपए आ गए, वो तेरे हैं, वो पड़े ही रहते हैं। यस बैंक का देखो ना क्या हाल हो गया। तो जिन्होंने किया इन्वेस्टमेंट, पूछो इन्वेस्टिंग अच्छी, चलो छोड़ो सारी चीज, 2 साल पहले टीसीएस में इन्वेस्ट किया, कैसा चल रहा है? विप्रो में किया, कैसा चल रहा है? सब 40% करेक्ट हो चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, वो भी ब्रेन से, और इन सब के पीछे सारा गेम है जिसको मैं बोलता हूं सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी $1 मिलियन क्वेश्चन, ये समझ में आ गई। आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हो ना, हर प्रॉपर्टी पैसे नहीं देती सर। वहां भी काम कौन आता है? सिलेक्शन कि आप लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। यस, सारा गेम सिलेक्शन का है, सारा गेम सिलेक्शन परफेक्ट है, चाहे फिर इन्वेस्टिंग करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो या इंट्राडे करो, कुछ भी करो। तो सर एक और चीज़ होती है मार्केट में, अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है कि 2-4 साल कुछ ट्रेंड आता है, फिर और कुछ आता है, फिर और कुछ आता है। जैसे पहले आईटी का चल रहा था, आपने आईटी का एग्जांपल बताया। अभी थोड़े दिन पहले आया था रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। तो ये ट्रेंड बार बार चेंज होता रहा है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले क्या काम करते हैं, डाल के छोड़ देते हैं, फिर उनको याद ही नहीं रहता निकालना कब है और फिर उसको स्विच कब तो सर यही तो नॉलेज है ना सर, यही तो नॉलेज है। वो नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, व्हेन टू एग्जिट व्हेन टू एंटर, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। मेरे से नहीं, कहीं से लीजिए, कहीं और से लीजिए, जहां मिले नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि परफेक्ट एंट्री और टाइमली एग्जिट, ये तो सीखना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे बात ये भी आ जाती है कि जो लोग ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं कैसे ट्रेडिंग करूँ, ठीक है, कैसे माइंडसेट बनाऊँ, क्योंकि सब लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है, आपने भी गलतियाँ की होंगी। वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए या फिर पहले ही सीख लेना चाहिए दूसरों की गलतियों से? सबसे पहली गलती, जो सबसे बड़ी गलती होती है, भैया ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो। मेरा पैसा तो जिंदगी में नहीं बना, ना बनने वाला, मुझे पता है ऑप्शन ट्रेडिंग से, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एकदम से छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। सबसे बड़ी गलती है ये, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो। अब बहुत सारे कहते हैं, चाचा चौधरी बनते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे बनाए, उनके ITR मांग लो। मेरा नहीं बना आज तक, तो मैंने छोड़ दी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल छोड़ दो। 50,000 से 5 करोड़ 50 करोड़ नहीं बना पाओगे, और जो बना रहा है ना, कैसे बना रहा है आप जानते हैं। तो पहली ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ो। दूसरा, इक्विटी में काम करना शुरू करो, कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो या पोजिशनल, कैश में करना शुरू करो। रिस्क मैनेजमेंट करना सीखो, रिस्क पर डे पहले से डिफाइन होना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड्स पहले से डिफाइंड होने चाहिए। यानी ये दिमाग पहले, इस दिमाग को काम करने की जरूरत ना पड़े, वो प्लान काम करे। यानी मैं आज ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा हूं कि मैं कल से सिस्टम पे ना भी बैठूं, मैं एक भी दिन सिस्टम पे आऊं या ना आऊं, फर्क ही ना पड़े, मेरी ट्रेड्स होती रहे, यानी मेरा सिस्टम काम करता रहे, क्योंकि दिमाग की तो जरूरत है ही नहीं। सिस्टम हमने बना दिया, तो मेरा बैठने का क्या मतलब है। तो मैं ये सिस्टम ऑलरेडी डेवलप कर चुका हूं, बाकी थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करना है। हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, हमने ट्रेडिंग की बात की, मतलब ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग आप मना ही कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए। बट एक और चीज़ आती है जिसके हम बहुत सारे ऐड देखते हैं
अलग अलग सेलिब्रिटी आते हैं, टीवी पे ऐड देखते हैं, हम अपने यूट्यूब पे भी देखते हैं, एड्स आते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड कितना सही है और हमें कितना करना चाहिए? स्कैम, धोखा इन्वेस्टर के साथ। वापस वही आऊँगा कैसे। देखो यार, इन्वेस्टमेंट करना था म्यूचुअल फंड्स में तो प्रॉपर्टी में कर लेते। अच्छे पैसे बनाने आए ना। कंपनीज LIC क्या करती है, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ। इंसिडेंट क्या, ये अपनी जीवन की कहानी हुई कि जब पहली जॉब लगी ना तो एक पॉलिसी खोली, बड़े एक्साइटमेंट में आके कि जॉब लगी है, पॉलिसी खोली, और उस टाइम अपनी सैलरी से कट करके पैसा, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि मजबूरन आके कि चलो LIC इन्वेस्ट करते हैं, करी, और सर 18 साल पॉलिसी चलाई। अभी पैसे आए मैच्योरिटी पे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कुछ हज़ार। उस टाइम जो पैसे दिए वो कैसे करके दिए। अगर वो पैसे को सही जगह लगाया होता तो पैसे बनते। तो अगर म्यूचुअल फंड करना चाहते हो तो सीधा इक्विटी में क्यों नहीं आते, सीधा इक्विटी में इन्वेस्ट करो ना। म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, आपका पैसा लगा देंगी और उसमें से इतना सा आपको दे देंगी, बाकी अपने पास। सेम LIC कर रही है। तो भैया ये क्यों करना है, सीधा इक्विटी में करो ना, सीधा सीखो इक्विटी में कैसे करना है, वहां इन्वेस्टमेंट करो, कई गुना रिटर्न्स बनेंगे। तो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से भैया इन्वेस्टर के साथ धोखा है। अपना कमीशन काट लेते वो ज्यादा बेहतर रहता। पूरा प्रॉफिट देते कमीशन काट के, वो क्या करते हैं कमीशन जितना पैसा दे देते हैं और पूरा प्रॉफिट खुद खा जाते हैं। तो LIC वाली जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती है उनसे दूर रहना चाहिए, पर्सनली मेरा मानना है। बाकी सबका अपना भी हो सकता है। मेरा 1 लाख रुपए वो अब आज किसी काम का नहीं। एक बाइक नहीं आएगी मेरी, कुछ भी नहीं आएगा, आप चलाते ही नहीं बाइक तो क्या करेंगे। नहीं, वैसे भी नहीं आएगी तो क्या फायदा क्या फिर। तो आने वाले टाइम में जो आज ये इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं कि LIC ले लेते हैं, क्योंकि किसी ना किसी रिश्तेदार कोई ना कोई होता ही है एजेंट आपके पास में, और आपको चिपका कर चला जाता है। आज देख रहे हो ना कितना वो पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पब्लिक सीख रही है, समझ रही है ये कुछ फायदे की नहीं है LIC। ठीक है, माफ करे भैया, मेरे पर्सनल व्यूज हैं, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, कहीं LIC वाले ही आ जाए भैया कि क्या कर रहे हो। मेरे पर्सनल व्यूज है, मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है। ये उसके लिए बेहतर है जिसके पैसे जंग खा रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता, पैसे जंग खा रहे हैं, डाल दे LIC में भैया। तो अभी जैसे मार्केट हम देख रहे हैं बार बार गिरती भी है, थोड़ा सा ऊपर आती है फिर नीचे गिर जाती है, कुछ ट्रम्प चाचा आके कुछ कह देते हैं, फिर कहीं पे लड़ाई चल जाती है, तो उस वजह से सबके पोर्टफोलियो लाल पड़े हैं। तो उन पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए आज के टाइम पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको कैसे बचाना चाहिए अपना पोर्टफोलियो? बहुत ही सिंपल ट्रिक बता दूं, इतनी सिंपल ट्रिक कि कभी भी आज के बाद इन्वेस्टर रोएगा नहीं। बताइए। सबसे पहला डाउ थ्योरी। ठीक है, डाउ थ्योरी अगर किसी को नहीं समझ में आती, बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी मार्केट जब ऊपर जाती है तो सीधा ऊपर नहीं जाती, एक एन फॉर्मेशन बनाती है, यानी हायर हाइज, लोअर हायर लोज और फिर हायर हाइज, ऐसे करके एन फॉर्मेशन बनाती है। उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। और ऐसे ही रिवर्स्ड एन बनता है तो या नेगेटिव एन, उसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब एक इन्वेस्टर क्या करे, अगर उसका पोर्टफोलियो 10 लाख का है और जैसे ही नेगेटिव एन बने एक फ्यूचर का लॉट सेल कर दे। 10 लाख के पोर्टफोलियो पे एक फ्यूचर का लॉट एन बनते ही सेल कर दे, नेगेटिव एन। इसको अच्छे से समझना है तो वेबिनार में सीख ले। ठीक है, एक लॉट सेल कर दे। 10 लाख का पोर्टफोलियो एक लॉट सेल कर दिया, अब गिर पोर्टफोलियो तो निफ्टी भी गिरेगी। निफ्टी क्या करेगी, पैसे देगी। हाँ? एक टाइम पे जब पॉजिटिव एन बन जाए तो वो प्रॉफिट को बुक करना, उस पैसे से वापस से एवरेजिंग में डाल देना। मैं यही करता हूं हमेशा। मेरे करोड़ों के पोर्टफोलियो हैं, कई सारे अकाउंट्स में। नेगेटिव एन बना टॉप पे, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, मुझे आंख बंद करके उसी के रेशियो में 10 लाख के अगेंस्ट एक लॉट सेल कर दिया। अब ऐसे समझ लो कि अभी मार्केट गिरी थी 2,500-3,000 हजार पॉइंट गिरी। हमने वहीं टॉप से सेल कर दिया। पोर्टफोलियो गिरे कितने, 20% लोगों के गिरे, 30% गिरे। उधर निफ्टी पैसे दे रही है आपको, बढ़िया। ठीक है, तो निफ्टी से प्रॉफिट बन रहा है, उधर भी लाल हो गया, कोई बात नहीं। उस पैसे को निकाल के जब पॉजिटिव बनी
उधर वापस खरीदो और अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करो। मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो चुका है, एवरेज करके और निफ्टी सेल करके। यस, निफ्टी सेल करके हटा दो, निफ्टी सेल की तो प्रॉफिट हटा दो, ऐसे ही ग्रीन हो चुका, ऐसे ही ग्रीन हो चुका। तो फ्यूचर कौन सा बाय करना चाहिए उसका? दूर का फ्यूचर बाय करें या फिर नहीं, फ्यूचर करंट मंथ का, करंट मंथ का। और एक और चीज बताता हूं, इंश्योरेंस खरीदते हो हमेशा, इन्वेस्टर भी इंश्योरेंस खरीद सकता है। कैसे? आज मार्केट जहां भी खड़ी है, आप सिंपल से एक काम करना, एक 22,000 का दिसंबर का पुट उठा के देखना, दिसंबर का। तो जनवरी महीने ले डालो, एक महीने जैसे अगली साल जाएंगे जनवरी में, पूरे साल का पुट लेके छोड़ दो, ओके, उसी रेशियो में। इसको अच्छे से चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा दिखा के, तब और अच्छे से समझ में आएगा। मैं ऐसे ही करके देखता हूँ, पर दिसंबर का एक बार जाके देखिएगा। हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं सारे 22,000 का कॉल, सॉरी पुट, दिसंबर में लिक्विडिटी है और कहीं नहीं है। इंस्टीट्यूशन ऐसे ही हेज करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को ऐसे ही बचाते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने। बिल्कुल, प्रोटेक्ट करके तो हर किसी को रखना है। तो सर अभी जैसे अभी गोल्ड जो है बहुत तेज भागा था, सिल्वर भी भागा था, बट अभी वो करेक्शन लेके आए हैं। तो यहाँ से क्या गोल्ड की क्या आपको क्या लगता है कि गोल्ड कहाँ जा सकता है अभी, या गिरेगा? और देखो सागर भाई, मैं बहुत ही जेन्युइन आंसर देता हूँ इन चीज़ों का, मुझे नहीं पता, और जिसको पता है वो मूर्ख बनाता है। प्रैक्टिकल आंसर, मुझे नहीं पता गोल्ड कहाँ जाएगा, सिल्वर कहाँ जाएगा, निफ्टी कहाँ जाएगी, ये स्टॉक कहाँ जाएगा। आई डोंट हैव एनी आंसर, मुझे नहीं पता। इट्स अ गेम ऑफ डिमांड और सप्लाई। तो कौन प्रिडिक्ट कर सकता है? जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो बेवकूफ बना रहा है। मेरे हिसाब से तो पक्का बना रहा है, पक्का। अगर उसे उतना ही पता है तो खरीद ले भैया, लोड बेच के लगा दे। नो वन कैन प्रिडिक्ट दिस मार्केट, चाहे ट्रंप चाचा आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए। हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, बॉटम नहीं फाइंड आउट कर सकते, टॉप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सब मंगल ग्रह से हैं। तो सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, मतलब 5 पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए? हमने पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें की, सिलेक्शन, स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें, पोर्टफोलियो को कैसे बचाएं। तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसको कौन सी 5 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो बिल्कुल मतलब वो तो उसको अपने सिस्टम के साथ चिपका के रखनी चाहिए? देखो, अगर इस फील्ड में उतरे हो तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। यानी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो फुल टाइम, इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग। आप पहले ये तो पहचानो कि आप कर क्या सकते हो। आजकल देखता हूँ सर, आजकल तो बड़ा ट्रेंड सा है, ऑफिस में बैठे हैं, बॉस के संग मीटिंग चल रही है, नीचे फोन में ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, ये लॉस ही बनाएंगे, वो प्रॉफिट में कभी नहीं आएंगे प्रॉफिट में। तो सबसे पहला अपने आप को समझो कि आप किस चीज के लिए बने हो, क्या आपको सूट करता है। अब एक चीज फाइनल हो गई कि आपने करना क्या है। आपने पोजीशनल ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर अगली चीज रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले। यानी कितना पैसा है आपके पास, आधा पैसा डालो सिक्योर वॉलेट में, यानी वक्त जरूरत पे ये काम आएगा। आधे पैसे से इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि जब सस्ता होगा मार्केट तब भर भर के खरीदोगे कैसे, पैसा ही नहीं होगा। पैसा ही नहीं होगा तो दूसरा काम ये करो। तीसरा काम ये जब हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, अब सीखना है। असली गेम तो अभी तो शुरू होगा, सीखना है। लोग सीखते ही नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ, कर लोगे ऐसा नहीं है, मैं भी कोई पेट से थोड़ी सीख के आया था। मैं भी ऐसे ही सीखा, करते 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 बहुत सारी मेंटोरशिप ली, बहुत सारी जगह सीखा। खुद से भी कर सकते हो, पर टाइम लगेगा। टाइम नहीं है तो सीखो, मेंटोरशिप लो किसी से भी, जो आपको बेस्ट दे सकता है, जो आपको लगता है। जज करो, आपको सबको पता लग जाता है कौन बेवकूफ बना रहा है। और खासकर वो जो बोले ना 80-90%, 50% एक्यूरेसी अगर आ गई, बार बार बोल रहा हूं, 50% एक्यूरेसी अगर आ गई, यू आर द मास्टर। ये कब समझोगे? लोग समझते ही नहीं। 50% एक्यूरेसी, मेरे से पूछते हैं सर 50% एक्यूरेसी है बस। सर यू आर द मास्टर। आप 10 में से 5 बार ठीक हो रहे हो। यू नीड टू मैनेज रिस्क और रिवॉर्ड। रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा। देखो ना प्रॉफिट कैसे बनती है।
तो सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज यानी पहला हो गया आपका सबसे पहला कि अपने आप को पहचानो, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट करना क्या है, तीसरा सीखना है, और सीखने के बाद चौथा मेरा सिलेक्शन, सेटअप और एक्शन, ये दिमाग में रखना ही रखना है, फॉलो करना है। हाँ, और पांचवा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंट हुए ना, ये मार्केट वही दिन ऐसा फटका देगी, सब खत्म कर देगी। कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बढ़िए, धीरे धीरे ग्रो करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में ये भी होता है ना कि बहुत सारे लोग आपसे भी पूछते होंगे, सर मैं पूरे महीने प्रॉफिट में था, लास्ट के पता नहीं क्या हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस में था, मैंने ट्रेड मारी, पूरे महीने का लॉस जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। यही करते हैं सब, ऐसे ही होता है। तो इसीलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। सर मैंने कई साल सिर्फ 100 रुपए की आरपीटी से प्रैक्टिस करी है, कई साल। और आज भी कोई सिस्टम लाता हूं ना, आज भी कोई नया सिस्टम लेके आता हूं, तो सबसे पहले टीम को बिठाता हूं, 100 रुपए पे टेस्ट करो। तो धीरे 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 ग्रो करना है। सर अभी बात करते हैं थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि हाँ आजकल बड़ा हॉट है क्रिप्टो। आपके आजकल ना मतलब बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से स्विच करके क्रिप्टो में जा रहे हैं। इसके पीछे का राज बताता हूँ सागर भाई, इसके पीछे हर चीज के पीछे राज है। सारे तो कोर्स बेच लिए, सबको कोर्स चिपका दिए, अब चीजें काम नहीं कर रही और दुनिया खड़ी है डंडा लेके। क्या करें, कुछ तो चाहिए। इंडियन मार्केट नहीं है हमारे लिए, इंडियन मार्केट बहुत मैनिपुलेटिव है, यहाँ पैसे नहीं बनते। कहाँ बनते हैं? क्रिप्टो में। नया कोर्स खरीद लो। यही तो सब समझ रहे हैं सर, जनता सब जानती है, आज नहीं तो कल पहचान जाएगी। ठीक है, तो क्रिप्टो पता है ये वही लोग हैं कि क्रिप्टो में पैसा बनता है, इंडियन मार्केट में नहीं बनता, जो इंडियन मार्केट को बदनाम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कोर्सेज से पैसे बनाए हैं। इंडियन मार्केट जैसी थी, जैसी मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केट है। मैनिपुलेशन हर जगह सर, पर दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केट है इंडियन। अगर हाँ अब बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो यस बहुत पोटेंशियल है, पर दूसरी कहते हैं ना सिक्के के दूसरा पहलू होता है। जब ऊपर का पोटेंशियल है तो नीचे की कौन बात करेगा? पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है ना। तो इस पे कोई बात ही नहीं करता। यस यू कैन मेक करोर्स बट यू कैन लूज ऑल्सो। आप मतलब उतना ही पोटेंशियल है कि आप यू लूज भी ज्यादा कर सकते हो उसमें। बट अगर सही से किया जाए तो क्रिप्टो भी आने वाले टाइम में एक कहते हैं ना डाइवर्सिफाई करके रखना है, तो इंडियन के साथ क्रिप्टो भी चल सकता है। बढ़िया है। तो अभी क्रिप्टो मार्केट देख रहे हैं आप भी, मतलब अभी आपने भी स्टार्ट किया। क्रिप्टो मार्केट इंडियन मार्केट के मुकाबले बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, क्यों? इंडियन मार्केट यानी स्टॉक मार्केट हमारी क्या है? इट्स अ गेम ऑफ डिमांड और सप्लाई का, और क्रिप्टो क्या है? पंप और डंप। तो सिंपल है, पंप और डंप बस। देखा ना, एक सीधे भागता है 20 दिन भागेगा और एक दिन में खत्म। तो पंप और डंप प्योरली बस यही गेम है। तो अगर हमें क्रिप्टो मार्केट में काम करना पंप और डंप समझ लो, हाँ, ट्रेडिंग करनी है, तो कौन से ऐसे कॉइन्स है जिसमें जाना चाहिए हमें? कुछ नहीं आइडिया सर, कोई आइडिया नहीं है। पंप और डंप समझो, सब काम हो जाएगा। कहाँ पंप हो रहा है घुस जाओ, कहाँ डंप हो रहा है सेल मारो। वो सप्लाई का ही गेम है सब बस। हाँ अल्टीमेटली देखो, एक चीज भगवान ने ऐसी दे दी है ना जो किसी से नहीं छुप सकती, वॉल्यूम। कितना भी कोई कुछ भी कर ले, वॉल्यूम नहीं छुप सकता। बस तो समझ लो कहाँ पंप हो रहा है और कहाँ डंप हो रहा है। वो होता है ना, अंधेरे में कहीं भी छुप लो, तो अगर रोशनी होगी तो दिख ही जाएगा कहीं नहीं। मेरी 50% एक्यूरेसी आएगी, आती है। आप मेरे को चार्ट हटा दो, सिर्फ वॉल्यूम बार्स दिखा दो, बस मेरे तरीके से। क्योंकि जो आपको दिखता है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम नहीं, मेरा तरीके का वॉल्यूम वो डिफरेंट है। तो सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो लोग 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो उनको अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए? उनको ट्रेडिंग भी करनी है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करना है, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड तो आप मना ही कर रहे हो, तो देखो सागर भाई, मैं यहाँ पे कोई ऐसी कंट्रोवर्सी और इन सब चीज़ों में मुझे कितना इंटरेस्ट है। 50 हज़ार अगर लेके आए तो बेहतर है भैया, घर में वाइफ के लिए कुछ साड़ी वाड़ी खरीद, कुछ अच्छा काम करो और दो, ठीक है यार। 50 हज़ार से पैसे नहीं बनेंगे, मार्केट से दूर रहो, मार्केट से दूर रहो, प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, 50 हज़ार लेके आओगे, गंवा ही दोगे, खत्म ही कर लोगे। तो जिसके पास 50 हज़ार है, मेरा सजेशन है दोस्तों, मार्केट से दूर रहो। मार्केट में पहले स्टेबल बनो, इस मार्केट के काबिल बनो, है ना। ये उन्हीं के लिए बुलाती है पर जाने का नहीं, पैसे नहीं है तो भैया पहले उसके काबिल बनो, उस लेवल तक पहुंचो दोस्त,
फिर मार्केट की बात करेंगे। ये बड़ा अटपटा लग सकता है लोगों को, बट मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। अभी एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? आपको छोटा सा आंसर, शॉर्ट में आंसर देना है, ठीक है? इंट्राडे या स्विंग, अगर सिर्फ एक चूज करनी हो। सिर्फ एक चूज करना हो तो इंट्राडे। प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर्स? प्राइस एक्शन। और बिगिनर्स के लिए? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, यस, बट यहाँ वॉल्यूम का तड़का डालो। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, कैपिटल, स्ट्रेटेजी या साइकोलॉजी? साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा जरूरी। सबसे बड़ा लॉस जो लाइफ में हुआ है, अमाउंट नहीं, फीलिंग बताओ। मैं बताई ना, मैंने पहली बार ऐसा फील किया कि ये बॉडी में कुछ सेंसेशन हो रही है, यानी कोई ब्लड प्रेशर जो कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कुछ हुआ, बाद में पता पड़ा था कि वो ब्लड प्रेशर लो हुआ था मेरा। आई फील कि मैं गिर जाऊंगा, पसीने आने लगे, लग रहा था कि कुछ हो रहा है। तो मैं वो दिन सोचता भी हूँ तो मेरे गूज़बम्स आने लगते हैं। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, अब मेरा पहले, आज से कुछ साल पहले तक ट्रेडिंग करते हैं ना, हाथ कांपते थे, शिवरिंग होती थी, ठीक है? ट्रेडिंग में आज 500 लॉट भी लेके खड़ा रहता हूँ बिंदास। आप वैसे, एक क्वेश्चन था मेरा, आपने आंसर तो किया कि मैं बुक पढ़ता नहीं, पर फिर भी एक बुक जो हर एक बिगिनर ट्रेडर को पढ़नी चाहिए। मैंने नहीं पढ़ी सर, नहीं पता है, कोई झूठ नहीं बोलूँगा, एक भी बुक नहीं पढ़ी, खुद से करके सीखा। मेंटोरशिप्स जरूर ली, बहुत सारी ली, और खुद से करके सीखा। नए ट्रेडर को एक लाइन में क्या बताना चाहोगे? ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ो, ये सबसे खतरनाक है। 50,000 से 5 करोड़ कभी नहीं बनते हैं, ये छोड़ दो। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप जो ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और किस सेगमेंट में जाना चाहिए, और ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, और किस सेगमेंट के साथ हमें किस कैपिटल में जाना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए एक वेबिनार प्लान करेंगे सागर भाई, पूरी डिटेल्स वहाँ पे सबको दी जाएगी, सबको समझाया जाएगा, और कोई कोर्स वोर्स का प्रलोभन नहीं, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं होगी, सिर्फ एजुकेशन। मेरा उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन है, एजुकेट होना सबका हक है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया, और आप लोग भी रिग्रेट नहीं करोगे, ये वादा है। थैंक यू सर। और आप कमेंट में बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और जाके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके उसको भी, वेबिनार को भी ज्वाइन करो, और जो वेबिनार ज्वाइन करने के बाद में हमारे कमेंट में आके बताओ आपको वेबिनार कैसा लगा, आपको सीखने को क्या मिला, और आप कैसे आगे जाके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।